चलिए स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल आज हम पढ़ने वाले हैं कि छोटी छोटी चीजें ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश की चीजों को हम आज पहला जो हमारा जो चैप्टर है वो ज्योग्राफिकल एमपीजी के है। उसमें हम ये देखेंगे कि कितने स्टेट्स को कवर करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, तो पूरा जो ज्योग्राफिकल है एमपी का उसको हम पहले कवर करेंगे प्री मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा पुराना मैप है, ओके। तो इसी से हम आज पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि एमपी का एरिया कितना है, कितने स्टेट इसको कवर करते हैं, इंडिया का कितना एरिया ये कवर करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपके कभी कभार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं प्री में, मेंस में, तो उसी चीज को आज हम देखेंगे। तो पहली चीज तो ये कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका जो एरिया है वो 308,252 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके। और एमपी को हम सेंटर ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ इंडिया। तो दूसरी चीज कि ये भारत का जितना एरिया है, भारत का जो एरिया है उसका टोटल एरिया कवर करता है 9.38%। मतलब कि भारत का जो जितना भी एरिया होगा वो उसके एरिया का 9.38% मध्य प्रदेश कवर करता है। फिर ये एमपी जो है इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें दूसरे नंबर में आता है एरिया वाइज। तो पहला है आपका राजस्थान, फिर है आपका एमपी जो दूसरे नंबर पे आता है। तो अगर सबसे बड़ा स्टेट पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताओगे? राजस्थान। और एमपी सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड इज कि ये लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक का मतलब कि उस कोई भी स्टेट की जो बाउंड्री है वो वाटर बॉडी से टच ना हो, तो ऐसे स्टेट को हम लैंडलॉक स्टेट भी बोलते हैं। तो एमपी चारों पांचों तरफ से लैंडलॉक स्टेट है, पूरी तरीके से वो घिरा हुआ है। और ये अपनी जो बाउंड्री है, ये 5 स्टेटों से शेयर करता है। 5 स्टेट से शेयर करता है। आप देखेंगे पहला तो राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात है। ये 5 स्टेट है जिनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से ये शेयर करता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। एमपीपीएससी कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, और इवन एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है वो पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, अगर आप इसको लाइन यहां खींच दें बीच में, तो ये वाला पार्ट पेनिनसुलर इंडिया कहलाएगा। ये पेनिनसुलर इंडिया। और आपसे कभी कभार अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पेनिनसुलर इंडिया का शेप कैसा है, तो आप बताएंगे ट्रायंगुलर शेप। और एमपी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का ही। और पेनिनसुलर इंडिया किसका पार्ट है? तो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये गोंडवाना लैंड के बारे में हम ज्योग्राफी का जब लेक्चर हम लेंगे तो उसमें बताएंगे कि गोंडवाना लैंड क्या है, कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ था। तो अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। और सबसे पुराना ये अपना जबलपुर कह रहा हूं, सॉरी, इंडिया का सबसे पुराना पार्ट पेनिनसुलर इंडिया जो गोंडवाना लैंड से ही बना हुआ है, ठीक है। फिर आप देखेंगे सेंटर ऑफ इंडिया भी इसको हम बोलते हैं। आप यहां पे देख रहे हैं कि सबसे बीच में ही है,
ये देखिए, तो इसीलिए इसको हम सेंटर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फिर है 4th नंबर में कि इसको जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे हार्ट ऑफ द कंट्री बोला था। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ द कंट्री बोला था। और 1 नवंबर 1956 को एमपी गठित हुआ था, एमपी बना था। और सन 2000 तक एमपी सबसे बड़ा राज्य भी था। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब जाके सेकंड पोजीशंस में आया। फिर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडिंग 2 पार्ट्स। देखते हैं इसको कि किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती 2 पार्ट्स में। अगर आप ये देखें, यहां से अगर मैं बीच में लाइन खींच दूं और ये है आपका 23.5 डिग्री, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जाती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। और भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो पहला है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये देखिए राजस्थान और गुजरात। तो इस तरीके से ये 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। वही आपसे मध्य प्रदेश से पूछे तो ये 14 जिलों से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। क्रॉस। इसके आगे हम देखते हैं कि किन किन वैसे 14 जिले हैं जो इनसे होकर ये गुजरती है। तो आप ये देखेंगे शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, जबलपुर, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, इन सब जिलों से होकर के ये गुजरती है। एक चीज और कभी आपसे पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का अगर पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये पूर्व से पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो आप 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है आपका 605 किलोमीटर। ओके। दूसरी चीज, ये जो कर्क रेखा मैंने आपको अभी बताया, कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, वो मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करती है। पहला है अपर एमपी और नीचे वाला लोअर एमपी, यानी कि नॉर्थ एमपी, साउथ एमपी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। एक चीज और समझते हैं, आपसे कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की जो लाइन है वो कहां से खींची गई है। तो ये तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कहीं नैनी लिखा होगा पर अभी बेसिकली इसको खसका के मिर्जापुर ला दिया गया है, वहां से खींची गई है। और ये लाइन मध्य प्रदेश के किस जिले को टच करती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि सिंगरौली। तो ये शहडोल के आसपास ये सिंगरौली है, इस तरफ से यहां से टच करेगी 82.5। ये आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना, ये स्टैंडर्ड मानक समय रेखा है। अगर आप पूछे मानक समय रेखा कितनी है भारत की, तो 82.5 डिग्री, जो मिर्जापुर से खींची गई है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को टच करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको सारे जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके। और इसी के आगे हम धीरे धीरे चीज़ों को मेंस के अकॉर्डिंग तक लेकर के जाएंगे। आने वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, मज़ेदार हैं, एमपी से रिलेटेड, पूरे ज्योग्राफी से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे। ओके, थैंक यू।